आरओ एआरओ की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परीक्षा में शामिल हर अभ्यर्थियों पर सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखी हुई थी। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा को लेकर सुबह 5:30 बजे से पहली पाली का सील पैकेट कोषगार में मिला, वहीं दूसरी पाली का सील पैकेट 10:30 बजे उपलब्ध कराया गया। केंद्र के समीप जितने भी दुकानें थी उन सबको बंद कराया गया था। हर तरीके से सख्ती बरती गई थी। केंद्र के पास मोबाइल ले जाना भी पूरी तरीके से प्रतिबंध था। साथ ही आसपास की दुकानों को भी बंद कराया गया था। फोटो स्टेट, जन सेवा केंद्र, मोबाइल आदि की दुकान परीक्षा को देखते हुए बंद कराए गए थे। केंद्र के पास से गुजरने वालों पर पौनी नजर भी रखी गई थी। बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की सक्रियता पर हर केंद्र पर बनी हुई। वहीं एक अभ्यर्थी पकड़ा गया। प्रतापगढ़ में आरओ एआरओ की परीक्षा में पकड़ा गया एक नकलची। ये लालगंज स्थित में पकड़ा गया है। वह कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहा था, जहां उसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूछताछ की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले गेट पर तलाशी ली गई, लेकिन पकड़ा गया प्रवीण पटेल बच निकला। कक्ष संख्या 13 में वह परीक्षा दे रहा था। करीब आधा घंटा बीतने के बाद कक्ष निरीक्षक को शक हुआ। उसने फिर तलाशी ली तो उसके पास से डिवाइस मिला, जिसके बाद नोडल अधिकारी केंद्र पर पहुंच गए और फिर उसके बाद पुलिस ने परीक्षार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही एक अभ्यर्थी ऐसा भी था जिसने ओएमआर शीट को ही फाड़ दिया। आरओ एआरओ की परीक्षा के दौरान धूमनगंज यानी प्रयागराज में रविवार को एक परीक्षार्थी ने गुस्से में अपनी ओएमआर शीट फाड़ दी। प्रिंसिपल ने अभ्यर्थी के खिलाफ धूमगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मुचलके पर छोड़ दिया है। इसने बताया कि हडिया निवासी महेंद्र रविवार को आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचा था। प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को ओएमआर शीट बांट दी गई। प्रश्न पत्र मिलने के कुछ देर बाद ही अचानक उसको गुस्सा आ गया और उसने अपनी ओएमआर शीट फाड़ दी। उसकी इस हरकत से दूसरे अभ्यर्थी भी सकते में आ गए। कक्ष निरीक्षक की सूचना पर स्कूल के प्रिंसिपल समेत अन्य अफसर पहुंच गए। पूछताछ में महेंद्र बोला कि गुस्से में फाड़ दिया। क्वेश्चन पेपर को देखकर उसको यह गुस्सा आया था। एफआईआर के बाद यह आदेश हुआ कि वह छात्र अपनी दूसरी पाली की परीक्षा दे सकता है। इस परीक्षा में काफी घुमावदार सवाल भी पूछे गए थे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार सामान्य अध्ययन का पेपर काफी कठिन था। सामान्य हिंदी आसान सवालों ने अभ्यर्थियों को राहत दी। प्रदेश के करीबन 58 जिलों में हुई परीक्षा में 64% अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। इसमें करीबन 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किया था। ज्यादातर सवाल कथनों पर विचार करने, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने और सूची के सुमिलित करने वाले थे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मिला 2 घंटे का वक्त भी अभ्यर्थियों को कम लगा। अभ्यर्थियों का कहना था कि सामान्य अध्ययन का पेपर पीसीएस परीक्षा के स्तर का था, वहीं दूसरी पाली का सामान्य हिंदी की परीक्षा में पूछे गए सवाल अभ्यर्थियों को आसान लगे। साथ ही में पेपर आउट होने की अफवाह से परेशान भी थे कई अभ्यर्थी। एक तरफ आरओ एआरओ की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर प्रश्नों की लिस्ट वायरल होने लगी। दिन भर अफवाह रही कि पेपर आउट हो गया है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शाम को परीक्षा पूरी होने के बाद लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया।